रांची और धनबाद में ईडी ने एक बार फिर ताबड़तोड़ दबिश डाली है। राज्य के पंडरा और जगन्नाथपुर इलाके में ईडी की छापेमारी चल रही है, तो धनबाद में डीटीओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ईडी की कार्रवाई पंडरा थाने में दर्ज हुई है, एफआईआर के आधार पर की गई है। दरअसल जमीन कारोबारी संजीव पांडे ने ईडी को मैनेज करने के नाम पर अधिवक्ता सुजीत सिंह पर 6 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगाया था। इधर अधिवक्ता का कहना है कि पैसे नहीं लौटाने पर जमीन कारोबारी ने उनका अपहरण कर लिया था। किसी तरह से उनकी चंगुल से छूटे और पंडरा ओपी पहुंचकर मामला दर्ज कराया। उन्होंने दर्ज कराए गए केस में जमीन कारोबारी संजीव पांडे, सीओ प्रभात भूषण, दिवाकर द्विवेदी सहित 3 सीओ को नामजद आरोपी बनाया है। रांची और धनबाद सहित कई जगहों पर ईडी की दबिश देखने को मिली है। पंडरा में दर्ज केस को लेकर ईडी की छापेमारी। रांची के पंडरा और जगन्नाथपुर इलाके में भी रेड। रांची और धनबाद सहित कई जगहों पर ईडी की दबिश देखने को मिली है। कांके के चामा मौजा से जुड़े जमीन के मामले में 3 सीओ जमीन कारोबारी और अधिकारी के यहां रेड। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करेंगे। शहनवाज, देखिए रांची और धनबाद में कई जगहों पर रेड पड़ी है और ईडी ने एक बार फिर जो है ताबड़तोड़ दबिश डाली है। रांची के पंडरा और जगन्नाथपुर इलाके में भी रेड पड़ी है। क्या फिलहाल अपडेट आ रहा है इस रेड को लेकर? देखिए, इस वक्त मैं हिसाग के डॉन बॉयज स्कूल के पीछे हूँ। संजीव पांडे का घर है ये। जी। आप देख सकते हैं, ये इनोवा लगी हुई है, ये ईडी के लोगों की गाड़ी है और ये जो घर है वो संजीव पांडे का घर बताया जाता है और यहीं पर ईडी की दबिश सुबह से पड़ी हुई है। और ये जो संजीव पांडे हैं, ये मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर इनका नाम है ईडी के बुक में, नोटबुक में, और इनके यहाँ इसीलिए ईडी की रेड पड़ी हुई है। और आसपास के लोग भी हैरान हो रहे हैं। हालांकि ये जमीन कारोबारी हैं, लैंड माफिया जिसको बोलते हैं, वो है अशोक कुमार सिंह, जो हैं जो नामकुम में पहले एक सीआई हुआ करते थे, कर्मचारी हुआ करते थे। उनके बारे में भी अवैध संपत्ति अर्जित करने के बहुत सारे मामले आए हैं। उन्हीं से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है और मुझे लगता है कि ये संजीव कुमार का जो घर है, संजीव कुमार पांडे का घर है, ये इन 2 घरों में से कोई एक घर हो सकता है। क्योंकि अभी कहीं पर मुझे सीआईएसएफ के लोग दिखाई नहीं दिए हैं। सीआईएसएफ अगर कहीं पर दिखती, सीआईएसएफ के लोग वहाँ देखिए आपको दिखाई दे दिए हैं। ये जिस घर से निकले, अब मुझे उस घर की तरह को देखना पड़ेगा करीब से। यही है वो लैंड माफिया संजीव पांडे का मकान। तो ये जो मकान है, कौन सा मकान? तो हम लाइव टेलीकास्ट में हम रुक नहीं सकते हैं। कौन सा है सर मकान? कौन सा है? कौन सा मकान? संजीव कुमार पांडे का। हमें नहीं पता जी, इनको नहीं पता है। जाहिर है हम किसी से जबरदस्ती पूछ नहीं सकते हैं। बहरहाल ये जो गाड़ी लगी हुई है, ये व्यक्ति बताएंगे कि कौन सा मकान है। बहरहाल यही लोकेलिटी है। संजीव कुमार पांडे लैंड माफिया है और ये मेरे ख्याल से अभी दबिश सुबह पड़ी है, तो अभी ठीक से चल रहा होगा मामला, पूछताछ का मामला चल रहा होगा। सब कुछ ठीक ठाक चला तो हम थोड़ी देर में आपको पक्की इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। जी मूवमेंट नहीं है। और मूवमेंट देखिए, ये है मकान, ये है संजीव कुमार पांडे का मकान।
अब ये बात तय हो गई कि यही वो मकान है संजीव कुमार पांडे का, जो निर्माणाधीन है। अभी जी। इसमें काम चल रहा है, अभी इसमें कोई लगता रहने के लिए नहीं आया है। बहरहाल सीआईएसएफ के इंडिकेशन से अब ये बात तय हो गई है कि कौन सा मकान है। बहरहाल संजीव कुमार पांडे, आपने जैसा कहा कि ईडी और सीओ लोगों से जो ईडी के नाम पर पैसे वसूले गए हैं 5-6 करोड़ रुपए, वो उसमें किंग पिन है। किंग पिन जिसको कहते हैं, KINPIN, किंग पिन। तो ये किंग पिन जो है वो इस तरह से है कि आरोप ये लगाया है एक वकील ने कि हमारा अपहरण कर लिया इन्होंने, और छूट करके अपहरणकर्ता के चंगुल से जब गए हैं तब उन्होंने थाने में रिपोर्ट लगाई है। और उसका कहना है वकील पर बल्कि आरोप बहुत गंभीर है कि उसने कुछ वीडियो, कुछ सीओ के नाम पर, ईडी के नाम पर पैसे वसूले हैं, और 1-2 पैसे नहीं हैं, किसी से 3 करोड़ है, किसी से 1.5 करोड़ है, करीब 6 करोड़ के आसपास की राशि वसूलने पे आई है। तो बहरहाल बहुत दिनों बाद रांची में ईडी की रेड हुई है, और ईडी की जो रेड हुई है वो संजीव कुमार पांडे के घर हुई है, और ये घर निर्माणाधीन है। अब इसमें कुछ कमरे ऊपर में हैं जो दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि कोई रहता होगा। बहरहाल बिल्कुल शहनाज, अभी फिलहाल खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन नजर बनाए रखिएगा। फिर से आपके पास जुड़ेंगे। इधर धनबाद से हमारे संवाददाता बंटी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। बंटी, देखिए आज रांची और धनबाद के कई जगहों पर ईडी ने रेड मारा है, और धनबाद में डीटीओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस छापेमारी को लेकर? ये बता दूं कि देखिए, ये झाड़ूडी का आवास है जहाँ पे डीटीओ का आवास है, और इसी बिल्डिंग में 9वें माले पे डीटीओ रहते हैं। और हाल सुबह ईडी ने अपनी दबिश दी है और उनके घर में छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम कागजों को खंगाल रही है। जिस तरह से मामला सामने आ रहा है कि रांची में ज़मीन घोटाला मामला से लेकर के यहाँ के जो अवैध माइनिंग को लेकर ट्रांसपोर्टिंग का भी मामला इसमें सामने आ रहा है। और अभी हालांकि सुबह काफ़ी गहमागहमी थी, लेकिन अभी जिस तरह से ईडी के जो वहाँ पर सुरक्षा में लगे हुए, उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर जाने से सभी को मना कर दिया है। और इसी बिल्डिंग में है जो उनका आवास है, और छापेमारी चल रही है। और क्या कुछ मामला है, जब तक ईडी के लोग सामने नहीं आते तब तक भी कुछ कहना नहीं, वाजिब नहीं होगा। जी चलिए, देखिए अभी बंटी लगातार छापेमारी चल रही है, रेड जो है पड़ा है, फिर से दबिश ईडी की देखने को मिल रही है। तो और भी कुछ अंदर से कोई जानकारी आ रही है? जी, जो उनका मकान जो है 9वें माले पे है, और उसमें ईडी के जो वहाँ पे अधिकारी लगे हुए सुरक्षा में, वो किसी को भी अंदर प्रवेश करने की कोई इजाज़त नहीं दे रहे, इसीलिए भी कुछ भी सामने नहीं आ पा रहा। हालांकि छापेमारी जो है सुबह से ही चल रही है, और ईडी के जो टीम है उनके कमरों के में कागजों की जो छानबीन कर रही है। उनके जो पूरे परिवार को है उनको एक दूसरे कमरे में बैठा के रखा गया है, और ईडी अपनी जाँच पड़ताल कर रही है। जी, अभी और कितने देर तक छापेमारी चल सकती है, कुछ खबर आ रही है ऐसी? जी, इसमें तो देर शाम तक का समय लग सकता है। हालांकि चूँकि इसमें उनका मामला यहाँ से भी, धनबाद से भी जुड़ा हुआ, ट्रांसपोर्टिंग में लेकर पैसे लेकर मैनेज करने की बात भी सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि धनबाद में जो अवैध माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग में जो ट्रांसपोर्टिंग है डीटीओ का अधीन में आता है, तो उसको लेकर के भी कागजों की छानबीन करी हो सके डीटीओ। इसके बाद ईडी जो टीम है जो डीटीओ कार्यालय भी जा सकती है, इसके लिए भी कुछ। जी चलिए बंटी, नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि लगातार जो सुबह से ये छापेमारी चल रही है, और अब तक फिलहाल इसमें कोई बातें स्पष्ट निकल कर नहीं आई है, लेकिन नजर बनाए रखिएगा। जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तो इधर हम शहनवाज का फिर से रुख करते हैं, हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, फिलहाल कोई जानकारी मिल पा रही है अंदर से? तुम लोग बेवकूफ है क्या? एकदम फोन कट गया है। फोन कट गया है, बेवकूफ इंसान। हाँ, कुछ भी बोल रहे, कटा हुआ है तो पूछो। तो बोल रहे हैं ना कि कटा इशारा कर रहे, दिखता नहीं है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।